और क्या क्या, एक बार जरा मुझे रिवाइज करवा दो कि क्या क्या पढ़ा था उस दिन। मैग्नेट हो गया था, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हो गई थी, और क्या क्या हो गया था? मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी फील्ड हो क्या गई होती थी। है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक और मैग्नेटिक फोर्स में अच्छा, लॉरेंट फोर्स लॉरेंज तक फोर्स हो पे गए। आ गए थे, हाँ ठीक। तो हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स से स्टार्ट किया था, हम लोगों ने फील्ड पहले नहीं पढ़ा था, फोर्स पहले पढ़ रहे थे, ठीक। तो मैग्नेटिक फोर्स को मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। तो सपोज एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। मैग्नेटिक फील्ड की पहचान होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह होती हैं। जितनी ज़्यादा क्राउडेड होंगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। और उसमें अगर एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, उसका वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो उस पर एक फोर्स लगता है। और उस फोर्स को हम लोग लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। ये फोर्स कुछ बातों पे डिपेंड करता है। सो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, किसमें एंटर कर रहा है चार्ज पार्टिकल? मैग्नेटिक विथ वेलोसिटी v, ठीक है, मेकिंग एन एंगल थीटा with magnetic field, then force acts on the charged particle। क्या कहते हैं इस फोर्स को? दिस फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। और इस फोर्स का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? यूवी यूवी साइन थीटा। विच इज गिवन बाय क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। यस सर। अगर Q जीरो होगा तो ये फोर्स भी जीरो होगा। यानी कि ये फोर्स उस वक्त नहीं लगता जब कोई न्यूट्रल पार्टिकल एंटर करता है। सो लॉरेंज फोर्स विल नॉट एक्ट ऑन न्यूट्रल पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन। याद रखना ये पॉइंट। ठीक है। यस सर। दूसरी बात, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए या थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए, मतलब पार्टिकल या तो पैरेलल एंटर करे या एंटी पैरेलल एंटर करे। अगर पार्टिकल पैरेलल एंटर करेगा तो एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। सॉरी 180। 0 बनेगा ना पार्टिकल अगर पैरेलल एंटर करेगा। और अगर एंटी पैरेलल एंटर करेगा तो कितना, कैसे बनेगा? 180। 180 सो इफ अ पार्टिकल either enters parallel or anti-parallel, then Lorentz force will not act on the particle. Lorentz magnetic force will not act on particle. तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है। अरे यस बोलो, सर। मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्या? नो सर। क्यों नहीं लग रहा? साइन जीरो कितना होता है? 0। 0। तीसरी बात, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए देन फोर्स विल बी मैक्सिमम।
अगर थीटा बराबर 90 हो जाता है तो फोर्स कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम ये मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? QVB हो जाएगी। Yes, sir. यानी कि अगर चार्ज पार्टिकल कैसे एंटर करता है? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। if charge particle enters कैसे एंटर करता है? अगर परपेंडिकुलर Perpendicular. देन मैक्सिमम लॉरेंज फोर्स ऑकर। तो कैसा फोर्स होगा? मैक्सिमम अब जब मैक्सिमम लॉरेंज फोर्स लगता है तो उसकी डायरेक्शन के लिए एक लॉ दिया था, मतलब किस तरफ लग रहा है वो लॉरेंज फोर्स, उसके लिए एक रूल होता है जिसे हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम लॉरेंज फोर्स इज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम लॉरेंज फोर्स is determined by Sir, maximum. maximum Lorentz force या maximum force is determined by Fleming's left hand rule। कौन सा रूल यूज होता है इसमें? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये वैसे 10th में भी पढ़ा होगा तुमने, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपने लेफ्ट हैंड की तीनों फिंगर्स को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लेते हैं। दिख रहा है फिंगर्स? यस सर। इस तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लो लेफ्ट हैंड के फिंगर्स। तो कोई एक बच्चा, आप में से कोई भी एक बच्चा अपना कैमरा ऑन करके मेरे साथ फिंगर्स को इस तरह से रखो। जल्दी करो, फिर मैं आगे भी बताना भी है, ये अकेला नहीं है टॉपिक। किसी का कैमरा ऑन नहीं हो पाया अभी तक? Sir. कोई एक बच्चा कैमरा ऐसे ऑन कर लो। अपनी फिंगर्स ऐसे रखो, ये मैंने रख रखा है जो। अरे मुझे उससे क्लियरिटी होगी कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, इसलिए बता रहा हूँ। जल्दी फिंगर्स कर लो कोई एक, मुझे कोई तुम्हारे फिंगर्स देखने का शौक नहीं है। जल्दी करो फिर मुझे। Sir, आवाज नहीं आ रही। कोई एक बच्चा इस तरीके से अपनी फिंगर्स और थंब करो, कैमरा ऑन करो, तभी तो मुझे समझ में आएगा किया है तुम लोगों ने। सर कर लिया सर। कैमरा ऑन है? सर लाइट नहीं है घर। भाई 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, मुझे नहीं है तुम्हारे कोई, केवल फिंगर कर लो, बाकी अपना चेहरा छुपा लो। अरे कितना बोर करते हैं ये। श्रेष्ठ, इधर तू आ, खड़े हो, तेरे को समझाता हूँ। देख, तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें राइट हैंड मेरा लेफ्ट हैंड नज़र आ रहा है, हालांकि मुझे अपने मोबाइल में तो सही नज़र आ रहा है, पर जब मैं अपने डेस्कटॉप पे देख रहा हूँ तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड नज़र आ रहा है। सेल्फी की तो सर वजह आप से, राइट पे कर दीजिए। सेल्फी की वजह से हो रहा है क्या ये? इसके वीडियो को पीछे वाला कैमरा कैसे करेंगे? तो पीछे वाला कैमरा करते हैं।
कहाँ से? मोड पे जाना, चैट, वर्चुअल बैकग्राउंड, सर लैपटॉप। लैपटॉप, ये रहा। अब मैं इधर रखता हूँ अपना हाथ पीछे। देखो थोड़ा और इधर रख लेता हूँ तो हाथ मेरा सही आ जाएगा पीछे की तरफ। बिल्कुल। देखो भाई, ये मेरा हाथ दिख रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है? दिख रहा है? यस सर। अब इसमें तुम देखो, ये थंब है मेरा, ये Yes, ये देखो, sir. पहले तो ऐसे करना, ऐसे जैसे गोली के निशान बनाते हैं अपन, ऐसे गोली मारने वाला निशान, ऐसे करना पिस्ट अपने हाथों को, ठीक है? ओके। यस सर। और फिर इसको ऐसे स्ट्रेच कर लेना, ऐसे देखो, फिर इसमें एक ऐसे कर लेना उंगली को, तो इस तरह से तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लेना। रुको, मेरा हाथ दर्द कर गया। ओके सर। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले तो यूं करना, यूं, और फिर इसको ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लेना। अब अगर ये वाली फिंगर, अब देखो ये चलेगा फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। पापा कैसे हैं? छोटे मोटे, ठीक है? ये मदर मैग्नेटिक फील्ड, और बच्चों में करंट होता है, चाइल्ड। अब क्या होता है, अगर ये फिंगर, ये मिडिल फिंगर, ये फिंगर अगर किसकी डायरेक्शन दिखा रही है? करंट की। ये फिंगर अगर किसकी डायरेक्शन शो कर रही है? करंट। करंट की। मिडिल फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही है, मिडिल फिंगर किसकी डायरेक्शन शो कर रही है? अगर मैग्नेटिक फील्ड। सॉरी, मिडिल फिंगर नहीं, ये मिडिल फिंगर तो ये थी। मिडिल फिंगर अगर करंट की डायरेक्शन शो कर रही है, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही है, मिडिल फिंगर किसकी? करंट। करंट। इंडेक्स फिंगर किसकी डायरेक्शन शो करती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नहीं आई बात समझ में? सर थंब वाला नहीं आया। अरे एक मिनट रुको यार, सही नहीं आ रहा हाथ। सर थंब क्या शो करता है ये बता दो बस। देखो ये क्या शो करता है? करंट। ये Yes, sir, मैग्नेटिक middle. फील्ड, इंडेक्स फिंगर। थंब जो है वो फोर्स शो करता है, फोर्स, फोर्स। यस सर। पापा छोटे मोटे होते हैं वही फोर्स लगाते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट। नहीं आया समझ में? आ गया सर। So if we stretch index finger, middle finger and thumb mutually perpendicular to each other, of left hand. So if middle finger represents the direction of current, ठीक है? Index finger represents the direction of क्या चीज? Magnetic field. Then thumb represents the direction of force. कुछ बात समझ में आई? यस। पर ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब मैक्सिमम फोर्स होगा। अब याद रखना,
करंट की डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ क्या चीज। Yes, sir. अगर नेगेटिव चार्ज मूव करेगा तो हम करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट लेंगे, अपोजिट टू द मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है। Yes, sir. एक बात और याद रखना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, क्या लिखा है क्वेश्चन में कि किसी जगह पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, क्या लिखा है? Positive charge. Earth magnet. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी जगह पर, अगर ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है तो उसकी डायरेक्शन हमें लेनी है साउथ टू नॉर्थ। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। अब साउथ कहाँ होगा? अपने बैक साइड को मान लेना साउथ और सामने वाले को मान लेना नॉर्थ। Magnetic field. सर क्वेश्चन में गिवन अगर क्वेश्चन में ये बोला गया अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है तो पीछे वाले हिस्से को साउथ मान लेना, जहाँ बैठे हो तुम। एन फॉर नोज, एन फॉर नॉर्थ, एस साउथ। नहीं हो तो सर क्वेश्चन में गिवन नहीं हो सर कुछ भी सर तो क्वेश्चन में गिवन होगा, ऐसा थोड़ा होता, गिवन नहीं होगा। इधर ईस्ट और वेस्ट, ठीक, ये डायरेक्शन लेके चलनी है आपको हमेशा। और जहाँ भी Yes. बैठे हो अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड तो समझ ही गए ऊपर होगा और नीचे वाले को डाउनवर्ड। ओके Yes, sir. चलो अब तेरा क्वेश्चन, डाउनवर्ड से जगह अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। इफ अ चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, या चार्ज पार्टिकल अकेला लिखा हो तब भी पॉजिटिव ही मानना। इफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग डाउनवर्ड्स in Earth's magnetic field, then what is the direction of force? बताओ। बोलो। सही। किसी का आंसर आया? सर नॉर्थ तरीके से ईस्ट ईस्ट आया ध्रुव East का में। आंसर। चलो चेक करते हैं अपन लोग। अब मेरे हाथों की मूवमेंट को देखना, हमेशा मैं नॉर्थ को आगे की तरफ रखूंगा। तो इसका मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मुझे दी गई है, तो सीधी सी बात है मैग्नेटिक फील्ड मुझे ये दी गई है, क्योंकि मैंने अपने पीछे साउथ रखा है तो ये वाला हिस्सा साउथ हो जाएगा और इधर नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ पॉइंटेड करना है मुझे, तो मैंने अपने सामने को नॉर्थ माना है। चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है, सो चार्ज पार्टिकल जिधर जाता है उधर ये वाली उंगली रखते हैं हम लोग। सो इसको सीधे रखना है, चार्ज पार्टिकल को नीचे की तरफ कराना है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? एक सेकंड रुकना, मैं डेस्कटॉप पे ले आऊँ इसको, नहीं फिर पता नहीं पड़ेगा ना वीडियो में क्या आया था अगर रिकॉर्डेड देखोगे तो। इसकी रिकॉर्डिंग आज आयुष आर्यन तुम्हें करनी पड़ेगी अगर इसको डाला। आज समझ लेते हैं, बाद में कभी रिकॉर्ड कर लेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ये चार्ज पार्टिकल जा रहा है इधर नॉर्थ की तरफ, ये किधर जा रहा है? यस सर चार्ज पार्टिकल नॉर्थ जा रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ है। चार्ज पार्टिकल जा रहा है कहाँ जा रहा है? क्या लिखा मैंने? डाउनवर्ड। तो ये फोर्स की डायरेक्शन क्या आ गई? इधर क्या था? सर ईस्ट इधर क्या है? क्या बताया मैंने? ईस्ट ईस्ट ही तो बताया, ये ईस्ट जाएगा। देखो ये डायरेक्शन बोली ना लेने को मैंने। यस सर। Yes, sir. ईस्ट तो यस सर चार्ज पार्टिकल मूविंग डाउनवर्ड्स, चार्ज पार्टिकल डाउनवर्ड्स, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल है, ये डाउनवर्ड जा रहा है। इन
अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ये रही सामने की तरफ। देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स ये रहा ईस्ट की तरफ। समझ में आ गया? यस सर। तो ये Yes, टुवर्ड्स ईस्ट आ गया आंसर। तो इसमें अर्थ की मैग्नेटिक, हाँ बोलो। सर राइट हैंड रूल है ना? नहीं नहीं, मैंने कब बोला राइट हैंड रूल है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल नाम दिया है, यस। आपने राइट हैंड से किया इसलिए वेस्ट आ गया आपका आंसर। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन और। इफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग डाउनवर्ड in a magnetic field from west to east, what is direction of force? नॉर्थ। देखते हैं कितने लोगों के आंसर आते हैं। इनवर्ड बता रहा है ये, इनवर्ड। इनवर्ड क्या होता है मुझे डायरेक्शन बताओ, नॉर्थ साउथ क्या है? इनवर्ड तो किसको? नॉर्थ। नॉर्थ देखते हैं। सर साउथ। एक का नॉर्थ आ रहा है, एक का साउथ आ रहा है। देख लो जरा, राइट हैंड रूल तो यूज नहीं कर रहे हैं। नॉर्थ। Okay, now this is the question. If an electron moving downwards in a magnetic field from west to east, what is direction of force? So this is the question. So which thing is moving? क्या मूव कर रहा है? क्या बोला है मैंने? इलेक्ट्रॉन पार्टिकल। और जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट करंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, नहीं आया समझ में? इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है ना, यस सर। तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट ही तो करंट जाएगा। यस यानी इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है अब? डाउनवर्ड, तो करंट क्या होगा? अपवर्ड। ठीक है, Yes, sir. अब मैग्नेटिक फील्ड दी है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब टुवर्ड्स ईस्ट। ये देखो ऐसा था, फिर मैंने इसको ईस्ट की तरफ कर दिया मैग्नेटिक फील्ड। इसको अपनी जगह से नहीं हिलने देना है, इसको इधर कर दिया। अब क्या आएगा? सर नहीं आया। ये देखो ऐसे करो हाथों को, और याद रखना आप अपनी कलाइयों को मोड़ सकते हो यहाँ से, लेकिन इन उंगलियों की पोजीशन को चेंज मत करना। देखो मैं अपनी कलाई मोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी उंगलियां हमेशा स्टिफ रहेंगी। यूँ यूँ मत कर देना। मैं चाय बना लो, बहुत भयंकर जुकाम हो रहा है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड जा रहा है तो करंट कहाँ जाएगा? अपवर्ड। Upward. करंट ऊपर जाएगा। Yes, sir. यस सर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ है? साउथ टू नॉर्थ। वेस्ट टू No, ईस्ट। sir. जब West दिया है to क्वेश्चन east. में वेस्ट टू ईस्ट, तो साउथ टू नॉर्थ क्यों ले रहे हो? ये लिखा होता अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, तो साउथ टू नॉर्थ लेना था अपन को। सर क्वेश्चन वाली, सॉरी सर। तो वेस्ट टू ईस्ट दिया है तो आप ईस्ट की तरफ लो ना। नहीं आया समझ में? यस सर आ गया। तो आप बताओ ये किसकी डायरेक्शन है? थंब सर नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ है। यस सर है। मतलब क्या? सर फोर्स का डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ बस है। फोर्स की डायरेक्शन नॉर्थ है। नहीं आया? सर आ गया। आगे. जिसको नहीं आया पूछ ले भाई।
आवाज आ रही है? हाँ आ रही आवाज। नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया। एक क्वेश्चन और देखो। इफ न्यूट्रॉन is moving upwards in Earth's magnetic field, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होती है साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, देन व्हाट इज direction of, then what is the direction of final velocity of neutron? ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा स्टाइल से लिख दिया इस मैंने। तो इसका ऑप्शन दे देता हूँ ईस्ट, वेस्ट, डाउनवर्ड, अपवर्ड। बताओ क्या आएगा? कोई भी नहीं। चार ऑप्शन में से एक तो होगा, क्यों नहीं होगा? कोई भी नहीं क्यों नहीं? भाई बताओ, चार आंसर में से ABCD में से कौन सा आंसर सही रहेगा? न्यूट्रॉन। ABCD कौन सा आंसर सही होगा? वेस्ट। भाई आर्यन ने वेस्ट बताया है, और बोलो। वेस्ट। दो लोगों ने वेस्ट बोला। अपवर्ड। ध्रुव ने अपवर्ड बोला। और कोई आंसर? इसका सही जवाब है अपवर्ड। न्यूट्रॉन इनिशियली अपवर्ड मूव कर रहा था, न्यूट्रॉन पे फोर्स लगेगा ही नहीं, अपवर्ड मूव कर रहा है, अपवर्ड मूव करता रहेगा। फाइनल वेलोसिटी हाँ भी सर, अपवर्ड आ होगी। गया। ठीक है, आर्यन को आंसर पता था फिर भी गलत बताया। मोदी है। ठीक है, समझ में आ रही बात? यस सर। अच्छा, अब ये याद रखना, इस तरह के जब भी चित्र बन के आएगा ना, इसका मतलब हमेशा होगा इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसको बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि पेपर पे हम इनवर्ड नहीं शो कर सकते, तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं इसको, इनवर्ड होती है ये। और जब भी ऐसा बन के आएगा डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब होगा आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। या डॉट मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रही बात? यस सर। तो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। सर अपवर्ड डाउनवर्ड के लिए क्या आएगा? अपवर्ड डाउनवर्ड ही तो बताया है मैंने। इन डाउनवर्ड मतलब ये, जब हम बैठे हैं हमारे डाउनवर्ड तो अंदर हो गया ना, डायग्राम जब चित्र कॉपी पे बना रहे हैं तो। ठीक है, यस सर। तो सपोज ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, कैसी है ये बताओ? इनवर्ड। इनवर्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, बताओ इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा? सर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किधर जाएगा ये? ऑप्शन दे रहा हूं, 1 2 3 4। सर अपवर्ड। वन इज द करेक्ट आंसर। करके देखो, अब 1 ही आएगा। ये अंदर की तरफ रखो मैग्नेटिक फील्ड को, नीचे की तरफ इस उंगली को, ये इस तरफ, तो इस तरफ आएगा आंसर।
सर इनवर्ड मतलब कहाँ हुआ सर, ऊपर नीचे रहा? इनवर्ड मतलब जहाँ तुम बैठे हो तुम्हें अपनी मैग्नेटिक फील्ड वाली उंगली अंदर की तरफ करनी है, पेज के अंदर जा रहा है वो। इनवर्ड मतलब यहाँ होगा तुम्हारे हिसाब से डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ठीक है। यस सर, आ गया। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज वेस्ट। एक और बता दो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये एंटर कर रहा है चार्ज पार्टिकल। ओके, अपन पढ़ाई करने का पैटर्न चेंज करेंगे अब थोड़ा, है ना, क्योंकि पहला पेपर अपना ऑब्जेक्टिव होगा, ये तो साबित होते, ये तो पता पड़ ही चुका है ना। यस सर, सर PT1 है अभी 20 को। ओके, तो अब पढ़ाई करने का पैटर्न कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलो बढ़िया है, इनवर्ड। इनवर्ड। बढ़िया है। तुम लोगों के IIT वगैरह में भी नंबर आ जाएंगे, अभी तक पढ़ाई का बर्डन पड़ता था 12th वाली। अब ये तो पक्का पहला पेपर तो पक्का कंफर्म्ड है कि ऑब्जेक्टिव होगा, अच्छी बात है, और इजी हो गया अब तो पढ़ाना। हाँ सर बस भाई, ये कंफर्म नहीं कि पेपर होगा। पेपर तो 100% होगा, 100 नहीं 200% होगा। सितंबर नवंबर दिसंबर में होगा। हाँ, सर डाउन। मैंने सिलेबस तुम लोगों से ये कहा था कि 18 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, ये बोला था तुम लोगों से, लेकिन अब 2 फेजेस में पेपर होंगे। यस सर। अभी भी 18 दिसंबर तक ही हो जाएगा, लेकिन मैं पहले ये देखना चाहता हूँ कि फर्स्ट सिलेबस कहाँ तक का दे रहे हैं इन लोग। तो एक बार नोटिफिकेशन कुछ आ जान दो। कुछ आया नहीं है नोटिफिकेशन, या आया हो तो मुझे सर्कुलर भेजना। हाँ भाई, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, बताओ कहाँ जाएगा, फोर्स कहाँ होगा? इनवर्ड। इनवर्ड, डाउनवर्ड। इनवर्ड। सभी का आ रहा है आंसर, देखो जरा। यस सर। सर एक बार बता दो देखो, करके। ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक मिनट इधर देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हैं, एक ये अरे कैमरा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, दिख रही है ये? क्या है यस सर। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। इस तरफ भी तो हैं, सर ये देखो करें। देखो, इस तरफ भी तो हैं, यस सर। ये मैग्नेटिक फील्ड ये लाइंस जो हैं। मिडिल फिंगर है सर वो चार्ज है ना। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं, हाँ सही बताया बंदे ने, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये देखो, सर। दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है ऊपर की तरफ, तो डाउनवर्ड आ रहा है ना फोर्स। यस सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसकी थोड़ी प्रैक्टिस Yes, sir. करनी पड़ती है, ऐसे घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे ऐसे करके इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाथों का ये मूवमेंट यहाँ पर ना बहुत जोर पड़ता है इस पे। ओके, जी यस सर। नहीं आ रहा समझ में? सर। ये क्या है? यस सर। ये नहीं, ये क्या है? सर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और इस तरीके से अपन को दिया है करंट, तो फोर्स नीचे तो आएगा। यस यस सर। सर। यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो अभी यहीं तक रखते हैं अपन। आज अपन को कम से कम डायरेक्शन क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट टर्म पे हम देखेंगे कि जब ये चार्ज पार्टिकल अलग अलग एंगल से एंटर करता है तो कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं इसमें, ठीक है? यस सर। ओके, कल टेस्ट नहीं दिया था तुम लोगों ने? सर दिया था। दिया था सबने नहीं दिया था ना? टेस्ट दिया करो, ठीक है? चलो ओके, 1 मिनट रह गया, मैं खत्म ही कर रहा हूँ बैच। सर अपलोड। चाचा, ये इसमें यार आधे से ज़्यादा बात समझ में नहीं आएगी अपलोडिंग में, क्योंकि मैंने तो डेस्कटॉप रिकॉर्ड किया है। अब डेस्कटॉप पे वो नहीं आ रहा था मेरा, ये वाला जो मोबाइल पे वीडियो चल रहा है ना, ये मैं कर देता हूँ अपलोड। अरे ये डेस्कटॉप चल रहा था, तो अब डेस्कटॉप पे ये नहीं आएगा ना।
जो मोबाइल पे चल रहा था वो।